और पैसा केवल वहाँ नहीं बाँटा गया, क्षेत्र में भी पैसा बाँटा गया है। उस सब का भी वीडियो है लोगों को, इलेक्शन कमीशन उसको रोकने में विफल रही है। लेकिन स डायरेक्ट जो महिलाओं को 10,000 रुपया गया हुँ, अकाउंट में, हुँ। तो वो सरकारी खजाने पर वोट को खरीदने वाली बात है। आचार संहिता के बाद कोई भी आदमी कोई भी ऐसी योजना नहीं कर सकता है जिससे वोट प्रभावित हो। तो आचार संहिता लागू हो जाने के बाद यदि इस तरह का करता है, उस पर रोक लगानी चाहिए थी। वो भी इलेक्शन कमीशन रोक नहीं लगा पाई उन पर। पप्पू यादव जी जैसे निर्दलीय चुनाव एमपी लड़े, हुँ। उनको आप मंच साझा करने से परहेज़ करते हैं। और दूसरा नीति मछली मारने से क्या वोट होगा कि कोई नदी में और तालाब में राहुल गांधी स्नान कर लिए, मछली वाले के साथ फोटो खिंचा लेने से तो नहीं हुआ, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हुआ। तो ये लालू जी के लिए इससे बुरा हो ही नहीं सकता कि अपने ही जीवन काल में अपने अब उनकी बेटी रोते हुए एयरपोर्ट पर जाती है और कहती है कि हमको चप्पल से मारा। हुँ, तो ये हुँ। तेजस्वी यदि मुख्यमंत्री बन जाता तो सभी ढोल नगाड़े बजाकर उनके साथ फोटो खिंचाते। बिल्कुल। और अब हार गया है तो नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफ़र न्यूज़। अभी मेरे साथ एडवोकेट शिवनंदन सर हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि देख रहे हैं आरजेडी की बहुत बुरी तरीक़ा से हार हो चुकी है। हम जानेंगे सर से कि देख रहे हैं इधर से तेज प्रताप यादव जी हार गए हैं और आप लोग को बता दें भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी भी छपरा से हार चुके हैं। इधर ज्योति सिंह भी हारी हैं, तमाम बातचीत होगा, आज राजनीति मुद्दे पे ही होगा। आप सब वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहले तो सर स्वागत करेंगे, कैसे हैं? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए सर, आरजेडी इस बार बहुत बुरी तरीक़ा से हारे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, हार का कारण 2-3 जो दिख रहा है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझिए कि ये चुनाव में वोट खरीदने की जो आरोप लगाया जा रहा है कि वोट खरीदा हुआ है। वोट हुँ, खरीदने का मतलब कि डायरेक्ट जो महिलाओं को 10,000 रुपया गया हुँ, अकाउंट में, हुँ, तो वो सरकारी खजाने पर वोट को खरीदने वाली बात है, हुँ, जो आरोप इन लोगों का है, नंबर 1। नंबर 2 चुनाव आयोग का जो रोल रहा है, वो संदेहास्पद है। क्योंकि चुनाव आयोग का मुख्य कार्य ये होता है कि आप निष्पक्षता से चुनाव कराइए और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वोट को प्रभावित करने वाले काम करेंगे तो उन पर रोक लगाइए। चुनाव के दौरान कानूनी बात मैं बता रहा हूँ कि आचार संहिता के बाद कोई भी आदमी कोई भी ऐसी योजना नहीं कर सकता है जिससे वोट प्रभावित हो। तो और ये चुनाव के माने आचार संहिता के बाद भी लोगों के खाता में जो पैसा गया, हुँ, महिलाओं के, ये चीज़ आफ्टर जैसे अब इलेक्शन अब वो 2 लाख भी दे, 5 लाख भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी। लेकिन इलेक्शन के दौरान या आचार संहिता लागू हो जाने के बाद यदि इस तरह का करता है, उस पर रोक लगानी चाहिए थी। वो भी इलेक्शन कमीशन रोक नहीं लगा पाई, उन पर वो संज्ञान स्वतः चाहते तो ले सकते थे। हुँ, दूसरी बात वोटों का जो प्रतिशत रहा है वो इनको 1 करोड़ 15 लाख के आसपास वोट मिला है तेजस्वी जी को हुँ, और बीजेपी को वोट मिला है इलेक्शन कमीशन के साइट के मुताबिक 1 करोड़ 83 हज़ार या 81 हज़ार समथिंग। तो ऐसे परिस्थिति में 14 लाख वोट ज़्यादा है तो उनकी हार का इतना कारण क्या है? हुँ, ये सब एक विवेचना है और दूसरा और अहम कारण मुझे जो लगता है कि वोट के अलावा ये चुनाव बीजेपी की जो ठोस रणनीति रही है, वो युद्ध की तरह चुनाव को लड़ा है, वो इलेक्शन की तरह नहीं लड़ा है हुँ, बीजेपी। हुँ, बीजेपी साम, दाम, दंड, भेद की जो नीति चाणक्य ने दिया था, सारे नियमों का पालन किया है। और ये लोगों की कछुआ और खरगोश की चाल के बारे में आपने पढ़ा होगा। हुँ, तो ये लोग खरगोश थे लेकिन सो गए यानी महागठबंधन के लोग। जो अंतिम दिन जिस दिन नॉमिनेशन का अंतिम दिन था, उस दिन सुबह में 4 बजे में टिकट दिए। हुँ, तो कैंडिडेट और वो भी जो जहाँ का लोकल नहीं है, वहाँ का टिकट दे दिए। हुँ, तो ऐसे परिस्थिति में वो क्षेत्र में घूम ही नहीं पाए, ना व्यक्ति से मिल पाए, ना वो ठोस रणनीति बना पाए। तो ये सब भी एक वजह रहा हारने का और पारिवारिक कलह जो अभी आ रहा है हुँ, सामने, तो ये भी उलझन है और दूसरी और अहम बात कि लोकल और स्थानीय नेताओं से नहीं पूछा। लालू यादव जी जब कभी भी टिकट देते थे, तो वहाँ का जो सजग कार्यकर्ता होता है 10 आदमी को बुलाते थे, सब पे राय-मशवरा करके और तब वो टिकट दे दिया करते थे। ये लोग किसी स्थानीय लोगों का नहीं पूछे। अब मान लीजिए रितु जायसवाल जो निर्दलीय चुनाव लड़ी, लगभग 70,000 के आसपास निर्दलीय में वोट आया, उनका टिकट कैसे काट दिया? जो निर्दलीय और जिसको टिकट दिए वो 3rd पोज़ीशन में चली गई, तो कौन-सा थर्मामीटर था आपको नापने का? हुँ, अभी गुलाब यादव का टिकट सिटिंग विधायक झंझारपुर से उनका टिकट काट दिया गया, वहाँ पर आपने गठबंधन को दे दिया। पप्पू यादव जी जैसे निर्दलीय चुनाव एमपी लड़े, हुँ, उनको आप मंच साझा करने से परहेज़ करते हैं। अभी ये बताइए ठोस रणनीति मछली मारने से क्या वोट होगा कि कोई नदी में और तालाब में राहुल गांधी स्नान कर लिए, मछली वाले के साथ फ़ोटो खिंचा लेने से तो नहीं होगा, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हुआ। तो ये बहुत सारा फैक्टर है
जिस पर इन लोगों को विवेचना करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सर कि लालू यादव जी के पूरे परिवार तो एकता में थे ही, लेकिन उधर देख रहे हैं कि तेज प्रताप जी पहले ही छोड़ के चले गए थे। सुनने में आ रहा है कि उनको बेदखल कर दिया गया था, लेकिन इधर उनकी बेटी वो भी हट गई हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहिएगा? देखिए, रोनिया आचार्य। पारिवारिक जब कहते हैं कि जब से दिन बुरे आने लगे हैं, दोस्त सारे मुझसे कतराने लगे हैं, हुँ, खैरियत दरियाफ्त करने से भी पहले अपनी मजबूरी को बतलाने लगे हैं। अर्थात ये है कि जब लोगों के बुरे दिन आते हैं, तो अपने भी कतराने लगते हैं। हुँ, तेजस्वी यदि मुख्यमंत्री बन जाता, तो सभी ढोल नगाड़े बजाकर उनके साथ फ़ोटो खिंचाते। बिल्कुल। और अब हार गया है तो इसका मतलब ये हारना नहीं हुआ, क्योंकि वोट में पिछले बार से ज़्यादा वोट मिला है, किसी भी पार्टी से ज़्यादा 1 करोड़ 15 लाख लोगों का समर्थन उसके साथ प्राप्त है। इसका मतलब उसके ब आप उसको हारा हुआ नहीं कहेंगे, हाँ, तिक्रम, समीकरण और चीज़ों को वो नहीं भेद पाया, मगर वोटर का समर्थन तो प्राप्त है। तो इस सब वजह से, और लेकिन जब चूँकि मुख्यमंत्री नहीं बने और इससे पूर्व में परिवार का जो कलेशपूर्ण स्थिति है, चूँकि इतना बड़ा परिवार है, शादी के बाद पराया आप देखते होंगे, जनरली हुँ, हुँ। कि बेटी की जब शादी होती है तो उसका एक अलग घर परिवार और संसार होता है। जब जिस परिवार में आप अधिकतर परिवार में देखेंगे कि बेटी का यदि इंटरफेरेंस मायके में हो, तो वहाँ सुख चैन नहीं होता है। बिल्कुल। तो इस परिवार में एक चीज़ है कि चूँकि 7 बहन हैं, सातों बहन का इंटरफेरेंस यदि घर में होने लगेगा, तो वहाँ उस घर में क्लेश होना जायज़ है। रही बात तेज प्रताप जी का, तो व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उनसे दोनों को नुकसान है। अगर तेज प्रताप जी को लगता है या तेजस्वी जी को लगता है, तो दोनों को नुकसान है, क्योंकि लालू जी के लिए इससे बुरा हो ही नहीं सकता कि अपने ही जीवन काल में अब उनकी बेटी रोते हुए एयरपोर्ट पर जाती है और कहती है कि हमको चप्पल से मारा। हुँ, तो ये भी सँभालना चाहिए तेजस्वी जी को, कि आप घर की बात घर बंद कमरे में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। पब्लिकली आ रहा है तो ये भी आपका जब व्यक्तिगत जीवन जब सार्वजनिक जीवन में कन्वर्ट होता है, तो उस व्यक्ति की दायित्व और बढ़ जाती है कि हमारा इज़्ज़त बचा रहे, बाहर में ये चीज़ ना जाए। तो इसका मर्यादा दोनों को रखना होगा, बेटी को भी रखना होगा और बेटा को भी रखना होगा। तो मुझे लगता है कि घर की झगड़ा को ये करते हैं, तो लोग आहत हैं, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। रही बात उसका, तो ऐश्वर्या भी ब ब जब घर से निकली थी बहुत रोई थी। तो उसी दिन से क्लेशपूर्ण है, उन लोगों का व्यक्तिगत जीवन है, उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा टीका-टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन परिवार की बात पारिवारिक स्तर पर समझा लेते तो ज़्यादा अच्छा लेकिन था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी के हार के कारण ये भी है कि कुछ सिंगर लोग ऐसे-ऐसे गाने को ला दिए हैं मार्केट में रंगदारी टाइप का। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब आरजेडी का सरकार आएगा तो दिन दहाड़े लड़कियों को ये करेगा, वो करेगा, गुंडागर्दी चालू हो जाएगा नहीं, सर। ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब कहने की बात है। हुँ, गाना गाने पर किसी नेता का क्या ये रहेगा। और ये भी चीज़ कहा जाता है कि यादवों ने कुछ रंगदारी सॉन्ग्स गाया, तो भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत हर वर्ग के लोग शेड्यूल कास्ट में है, चमार, दुसाध सब अपने-अपने जाति को प्रमोट करने के लिए गाए हैं, और ये क संविधान में प्रावधान भी है कि अपने जाति, धर्म इत्यादि के प्रमोशन के लिए आप गा सकते हैं। तो उस सब गाने का मुझे नहीं लगता है ज़्यादा इफ़ेक्ट है। सकारात्मक वोट का जहाँ तक सवाल है, एक ही समझिए कि ये चुनाव जो हुआ है, वो 10,000 रुपया यदि नहीं बाँटा होता, हुँ, तो आज की का परिस्थिति कुछ और होता। 204 3 2 वोट माने सीट इनको आया है, तो हो सकता है कि 222 का सीट तेजस्वी जी के इर्द-गिर्द होता, यदि ये पैसा ना बाँटे होते तो। बिल्कुल। और पैसा केवल वहाँ नहीं बाँटा गया, क्षेत्र में भी पैसा बाँटा गया है। हुँ। उस सब का भी वीडियो है लोगों को, इलेक्शन कमीशन उसको रोकने में विफल रही है। पूरा बिहार में ही ट्रेंड था कि वो पैसा जो 10,000 रुपया दिया था उसका असर था, हुँ। इस वजह से वो भी हार गए। ये 2 धाराओं की लड़ाई थी, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। तो देखिए, जितनी भी जानकारी थी हम आप लोगों के सामने रखे हैं और आप लोग सोच रहे थे कि बीजेपी की जीत इतनी अच्छी तरीक़ा से इस बार क्यों हुआ है, तो सर का कहना है कुछ लोग भी ये बात को कह रहे हैं कि जो 10,000 रुपया नीतीश कुमार जी सब लोगों को दिए हैं, मेन कारण यही है कि हर लोग सोचे पैसा हम जब ले रहे हैं बीजेपी का, तो आरजेडी का वोट देंगे तो फिर कैसे होगा? आगे भी पैसा नहीं मिलेगा, ये कारण सोच कर लोग बीजेपी को वोट दिए हैं। तो देखिए, अब आप लोग क्या सोचते हैं? कुछ पारिवारिक देख रहे हैं मुद्दा आ रहे हैं लालू यादव की तरफ से कि पहले तो बेटा छोड़ के गए, अब बेटी छोड़ के गई। अब आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।